अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट 3 जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम जो है वो चैप्टर 10 का प्रॉब्लम 4 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है प्रॉब्लम 10.4 हमारे पास है अ सिंपल पेंडुलम complete its one vibration in 2 seconds find its length if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी तो ये हमारे पास इसके 4 प्रॉब्लम है जो कि a simple pendulum complete its one vibration in 2 सेकेंड। अभी देखिएगा ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए 2 सेकेंड यूज करता है। तो अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो है 2 सेकेंड। तो जितना किसी भी वाइब्रेटिंग ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन करते हुए बॉडी को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है, उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। इट मीन्स ये हमारे पास जो एक वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम 2 सेकेंड दिया गया है, ये 2 सेकेंड इस टाइम पेंडुलम का जो है वो क्या है पीरियड दिया गया है। कहता है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा लिखते हैं कि ये गिवन डाटा क्या है। इसमें गिवन डाटा में है कि टाइम पीरियड जो कि हमारे पास 2 सेकेंड है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसको जो एक्सप्रेस करने का उसका वे था, जो उसने ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस दिया है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हमने क्या करना है, ये चीज क्या दी हुई है। ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम गिवन है उस टाइम को हम नाम दे रहे हैं टाइम पीरियड का। और जी की वैल्यू जो है ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमने कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड में आ जाएगा लेंथ कैलकुलेट करनी है, सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट time period for the simple pendulum is equal to 2 pi L over G। अब यहां से हमने L को सेपरेट करना है, यानी यहां से इसको अलग करेंगे क्योंकि हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्क्वायर लेते हैं, जब स्क्वायर लेंगे तो यहां बनेगा t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, साथ में आ जाएगा पाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये L ओवर जी। जी या डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ये 4 पाई सॉरी स्क्वायर पाई पे भी स्क्वायर है तो ये 4 पाई स्क्वायर है, जब इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ हमारे पास बच जाएगा लेंथ, यानी L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो अभी हम इसमें जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। तो g हमारे पास आ रहा है 10 और ये जो आ रहा है हमारे पास t की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4
ओवर में आ रहा है 4 पाई स्क्वायर, 4 4 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 10 ओवर पाई स्क्वायर। 10 ओवर पाई स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 10 डिवाइडेड बाय पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बन रहा है 1.01 मीटर। तो ये हमारे पास पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट हो रही है जब वो अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करने के लिए 2 सेकंड जो है वो ले रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ 100 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इफ 100 waves passing through a point of medium in 20 seconds, if 100 waves passing through a point of medium in 20 seconds, then what will be the period of waves? Then what will be the period and frequency of waves if the length of wave is 6 centimeter, find its speed। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कि 100 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड के एक पॉइंट में से, किसी भी मीडियम के एक पॉइंट में से, लेट्स से ये हमारे पास एक मीडियम है, इसके इस पॉइंट में से 100 वेव जो है वो 20 सेकंड में गुजर जाती हैं। तो कहता है देन व्हाट विल बी द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, की फ्रीक्वेंसी और वेव्स जो है वो पीरियड क्या होगा वेव्स का, और अगर वे एक वेव की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो कहता है कि उनकी हमने लेंथ भी कैलकुलेट करनी है कि लेंथ कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा जो है वो यहाँ से अलग करते हैं। गिवन डाटा में आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स को हम n से डिनोट कर देते हैं और वो हमारे पास आ रही हैं 100। और उसके बाद जो उन वेव्स को 100 वेव्स को गुजरने के लिए जो टाइम, अब ये टाइम काउंट होगा यानी स्मॉल टी, ये 20 सेकंड लग रहा है क्योंकि ये 100 वेव्स के लिए। अगर एक वेव के लिए टाइम हम कैलकुलेट करते तो वो हमारे पास आ जाना था टाइम पीरियड। ये चूंकि 100 वेव्स गुजर रही है 20 सेकंड में, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल टाइम आएगा। और वेव लेंथ दी हुई है, वेव लेंथ को हम जाहिर करते हैं लैम्डा। जैसा कि आप लोग ये चैप्टर के स्टार्ट में, यानी जब चैप्टर जो है वो पढ़ रहे होते हैं तो वेव इक्वेशन आ रही होती है, तो वहां पे हम
या जो है जब वेव मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पे हम वेवलेंथ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कंप्रेशन या रेयरफैक्शन की फॉर्म में है तो दो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के दरमियान वाला फासला, और अगर हम दूसरी वेव ट्रांसवर्स वेव में बात कर रहे होते हैं तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो है वो क्रस्ट और ट्रफ के यानी दो मुसलसल क्रस्ट या दो ट्रफ का दरमियानी फासला, यानी एक पूरी जो वेव की लेंथ होती है उसको हम लैम्डा से जाहिर कर रहे होते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मीटर इसका ऐसा ही यूनिट है तो इसको ऐसा ही यूनिट में होना चाहिए, तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 6/100 तो ये बनेगा 0.06 मीटर। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की उसको लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड में आ जाएगा व्हाट विल बी पीरियड, पीरियड भी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है और स्पीड भी, यानी हमने टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं ये कैलकुलेट करनी है, और इनकी स्पीड वी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं जी, सॉल्यूशन में आइएगा तो ये हमारे पास क्या आ रहा है कि 100 वेव्स को गुजरने के लिए 20 सेकंड चाहिए, तो ये बनते हैं, यानी अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी पॉइंट में से एक सेकंड में गुजरने वाली जो वेव्स हैं उनकी तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन जाएगी f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, यानी 100 वेव्स 20 सेकंड में गुजर रही हैं तो एक सेकंड में फाइंड करने के लिए टोटल जो वेव्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे टाइम पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास बनेगा 100 ओवर 20, तो ये 0 0 से कट जाएगा, 2 1 आर 2 2 5 आर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई। जब हम चैप्टर में पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो लिहाजा हम जब टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/f। 1/f के लिए ये आ जाएगा 1/5, जब हम 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गया उन वेव्स का टाइम पीरियड। अभी हमारे पास रह गई इसकी स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वेव इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है और ये हमारे पास जो है इसकी वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो वह वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। f हमारे पास है 5 और लैम्डा हमारे पास है 0.06। जब 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.30, या हम ये भी कह सकते हैं 0.3, और स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन आया। अभी हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, उसके लिए ये पहले रेज कर देते हैं। जी, तो प्रॉब्लम हमारे पास 6 है। 6 वाले में 6 की स्टेटमेंट है, इन अ रिपल टैंक अ वुडन ब्लॉक वाइब्रेट इन अ रिपल टैंक a wooden block
A wooden block vibrate at surface of water whose frequency is 12 hertz if wavelength of wave is 3 centimeter. What will be its speed? What will be its speed? स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्या वुडन ब्लॉक in a ripple tank, a wooden block vibrate at the surface of water whose frequency is 12 hertz. कि रिपल टैंक में पानी की सरफेस पे एक लकड़ी का जो है वो तख्ता या एक ब्लॉक जो है वो तैर रहा है या वो मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वाइब्रेशन जो है ये 12 हर्ट्ज यानी उसकी फ्रीक्वेंसी के एक सेकंड में वो जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है वो 12 है। कहते हैं अगर उन वेव्स की जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो हमने उसकी बताना है कि उन वेव्स की स्पीड कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। तो ये आ जाएगा गिवन डाटा में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जो कि 12 हर्ट्ज दी गई है और उसके बाद उसकी जो है वो वेव की लेंथ, वेव लेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके मीटर बनाने हैं, ये आ जाएगा 3/100 तो ये बन जाएगा 0.03 मीटर। तो रिक्वायरमेंट में आ रहा है, रिक्वायर में है कि स्पीड ऑफ वेव लेंथ वेव क्या होगी। तो अभी इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट कि वेव इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ हमारे पास आ रहा है 12 और लैम्डा हमारे पास है 0.03 मीटर। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर से पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये 0 यानी ये हमारे पास बन गया 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये उन वेव्स की स्पीड होगी जो कि वाइब्रेट करते हुए वुडन ब्लॉक की है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसके लिए अब हम यहाँ इसको रिमूव कर देते हैं। जी इसका प्रॉब्लम हमारे पास 7 वाला प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स waves produced in a spring is 190 hertz and it travels
90 मीटर डिस्टेंस, travel 90 meter distance towards spring in 0.5 second, then find उसका ए पार्ट है पीरियड ऑफ वेव्स, यानी पीरियड कैलकुलेट करना है। बी में आ रहा है स्पीड कैलकुलेट करनी है। सी में आ रहा है कि हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ये तीन चीजें इसमें से हमने कैलकुलेट करनी है। ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, के एक स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, यानी हमारे पास इसका जो गिवन है, गिवन डेटा में आ रहा है फ्रीक्वेंसी और वो दी हुई है 190 हर्ट्ज। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड इट ट्रेवल्स 90 मीटर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कवर कर जाती हैं और वो है 90 मीटर का, टुवर्ड द स्प्रिंग इन 5 सेकेंड, यानी टाइम भी दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। देन फाइंड द पीरियड, यानी रिक्वायरमेंट आ रही है इस क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट में है कि पीरियड फाइंड करना, यानी टाइम पीरियड टी, ए पार्ट। बी में है स्पीड वी, नंबर सी वेवलेंथ यानी लैम्डा। ये तीन चीजें हमने यहां से कैलकुलेट करनी है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो यहां से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/f जो है ये हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 1/190। 190 को हम 1 को 1 डिवाइडेड बाय 190, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये बन रहा है 0.005 सेकेंड, ये आ रहा है टाइम पीरियड। उसके बाद हमने स्पीड कैलकुलेट करना है, तो ये हम उसमें वेव इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास f है, ना लैम्डा है ना v है, तो हम यहाँ से ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हमारे पास क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ये हम 9th में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो ये इस फार्मूला के तहत हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब d हमारे पास आ रहा है 90 और t हमारे पास आ रहा है 0.5। तो जब हम ये 90 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 180, तो यानी v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये देखिएगा, ये कैलकुलेट हमने, यानी v जो है इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, f हमारे पास गिवन है, तो अब हम यहाँ से लैम्डा b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नाउ v इज इक्वल टू f लैम्डा, हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, f यहाँ आएगा डिवाइड, यानी लैम्डा हमारे पास बन जाएगा v ओवर f। तो v ओवर f के तहत हम यहाँ से ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू v अभी हमने कैलकुलेट किया है 180,
और f हमें गिवन है 190, तो ये आ जाएगा 190। तो 180 को 190 पे डिवाइड कर देते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 190, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.947। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0.95 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ। ये हमारे पास था टाइम पीरियड, ये आ गई स्पीड और वो वेवलेंथ। जी स्टूडेंट्स, ये तीनों इन ए बी सी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, तीनों को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल है ये 4 से लेके 7 तक, यानी 4 इसके भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।